बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज हम बात करेंगे शादी की शॉपिंग और तैयारियों पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें आए शुरू करते हैं हम अपना आज का ब्लॉग। शादी यकीनन हर किसी घर के लिए एक ख़ुशी का मौका होती है। तो ये बहुत ही एक ख़ुशी के लम्हात होते हैं और इन लम्हात में सबकी कोशिश भी होती है कि वो अच्छे से तैयारियां करें। और हर इंसान अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करता है, अपने अपने हिस्से के काम करता है। और मेरे हिस्से में जो शादी के दिनों में काम आते हैं वो होती है सिलाई, और फिर फंक्शन पे सबको तैयार भी मैंने करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भांजे की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेरे भांजे की डेट फ़िक्स हुई तो उसके बाद सबको बहुत ज़्यादा खुशी थी और सब जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। मेरे घर में भी सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और जो है शादी की तैयारियां हमने स्टार्ट कर दी हैं। तो शादी की तैयारियों में सबसे पहले तो मैं ये आज एक ड्रेस स्टिच कर रही हूँ। तो ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत फैंसी ड्रेस है और गेंजा पे ये बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है, अड्डा वर्क है, हैंडमेड है ये। और ये मेरे हस्बैंड ने बहुत ही खूबसूरती के साथ काम किया हुआ है। ये देखें आप, इसके अंदर जो है रेशम का भी इस्तेमाल है और कोरा तबका वगैरह, और साथ में मोती नाग वगैरह का जो है यूज़ करके। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस उन्होंने रेडी किया है ये ग्रे कलर में। तो आज इसी की मैं कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। और जो मेरे भांजे की शादी की तैयारियां हैं और ये खूबसूरत खुशियों भरे लम्हात हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो जी जो मेरी ज़िम्मेदारियां हैं वो तो मैंने स्टार्ट कर दी हैं। तो इसी के लिए ये जो ड्रेस है इसको मैंने पहले अच्छे से प्रेस कर लिया है और सारी मैंने यहाँ पे कटिंग करने की तैयारी कर ली है। तो अभी मैं इस ड्रेस की पहले कटिंग करूँगी। कटिंग से पहले मैं अच्छे से ड्रेस को प्रेस कर लेती हूँ। तो ड्रेस को मैंने अच्छे से प्रेस करके रख लिया है। ये साथ में जो है इसका ट्राउज़र का फैब्रिक है, लाइनिंग है और बाजू बैक साइड है, ये फ्रंट साइड मैंने आपको बिछा के दिखा दी है। तो चलिए जी अभी मैंने सारे ड्रेस की जो है कंप्लीट कटिंग कर ली है। ट्राउज़र की भी कटिंग हो गई है और साथ में शर्ट और शर्ट के साथ लाइनिंग की भी कटिंग हो चुकी है। तो इसको मैं अभी सिलाई करूँगी। अच्छा, जैसे ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, घर में सिलाई वगैरह शुरू हो जाती है तो बहुत ही एक अच्छा और खुशी वाला माहौल होता है घर में। जैसे ड्रेस स्टिच हो रहे होते हैं तो ड्रेसेस को देख देख कर भी खुशी मिल रही होती है। तो जब मैं इतनी मेहनत और मोहब्बत के साथ ड्रेस रेडी करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और शादी की भी खुशी होती है। तो घर में जब इस तरह स्टिचिंग हो रही हो तो पता भी चल रहा होता है कि फैमिली में कोई शादी है। तो इसीलिए जो है सबके ड्रेस वगैरह मैं खुद ही रेडी करती हूँ। अच्छा जी, ड्रेस वगैरह मैंने स्टिच किया और अगले दिन हमने जाना था बाज़ार भांजे की शादी की शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग का भी एक अलग ही मज़ा होता है जब हम शादी की शॉपिंग के लिए जाते हैं और अपने प्यारों के लिए वहाँ से खूबसूरत सी चीज़ें भी ख़रीदते हैं। तो ये हमारे गांव का व्यू भी आप देख लें। बाहर से तो मैं वीडियोस वगैरह वैसे कम ही बनाती हूँ, ज़्यादा मेरे घर की वीडियोस ही होती हैं। तो ये मेरे छोटे बच्चे अगर मेरे साथ हों तो वो फिर कैमरा पकड़ लेते हैं और ये इस तरह कुछ क्लिप वगैरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लिप जो हैं वो इतने सही से कैप्चर तो नहीं हुए, कैमरा भी हिल रहा था, लेकिन आप इसी पे गुजारा कर लीजिएगा क्योंकि ये मेरी छोटी बेटी ने वीडियो बनाई है। लेकिन फिर भी व्यूज़ आप देख सकते हैं कि ये सुबह 9 बजे का टाइम था और गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ किस्म की धूप निकली हुई है। तो अभी हम बैठे हैं ऑटो पे और जा रहे हैं बाज़ार की तरफ। और साथ में आप हमारे जो ये खूबसूरत से मनाजिर हैं, व्यू हैं, ये भी देखें। मुझे तो ये व्यू बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैं जहाँ पे रहती हूँ ये गाँव ही है, कोई शहर भी नहीं है। ज़्यादातर तो शहर में रहने वाले लोगों को ये इस तरह के व्यूज़ पसंद होते हैं क्योंकि उनको जो है ज़्यादा मौका नहीं मिलता इस तरह के व्यूज़ देखने का। तो गांव में रहती हूँ लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ये बहुत ही सुकून देते हैं ये व्यू। मैं तो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। ये जो कुदरती व्यू है, सब्ज़ा हरियाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने पहले भी काफ़ी व्लॉग्स में इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ। और ख़ास करके जब गर्मियों में ये जो दरख्तों की ठंडी ठंडी छाँव होती है ना, ये बहुत सुकून देती है। मैं कहती हूँ कि पंखे में भी वो सुकून नहीं है जो ये दरख्तों की छाँव में सुकून होता है। और ये दरख्तों की जो हवा होती है ठंडी, ये बहुत
मज़े की लगती है। अभी तो खैर मैं बाहर भी नहीं जाती ज़्यादा और ना ही कभी दरख्तों के नीचे कभी बैठी हूँ जाके, लेकिन ये कि बचपन की कुछ यादें हैं कि जब हम स्कूल जाते थे, ऐसे कि तकरीबन सड़क थी वो, तो पैदल ही जाते थे। तब कोई जो है ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम नहीं था। एक गांव से दूसरे गांव हमने पैदल ही जाना होता था स्कूल में, तो इसी तरह का तकरीबन रोड था और उसी पे हम जाते थे पैदल। तो बाज़ औक़ात गर्मी ज़्यादा होती थी तो फिर हम थोड़ी देर जो है किसी दरख्त के नीचे भी बैठ जाते थे। तो वो भी वक़्त मुझे बहुत याद आता है जब मैं इसी तरह का व्यू देखती हूँ, सड़क से गुज़रती हूँ और ये जो खूबसूरत से दरख्त होते हैं और उनकी ठंडी ठंडी घनी छाँव होती है, तो ये सब व्यू देखकर तो वो अपने बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। बहनें भी साथ होती थी और दोस्तें भी होती थी, तो इस तरह जो है हमारे ग्रुप्स बने होते थे और ग्रुप बना के फिर हम जाते थे रास्ते में एंजॉय करना, बातें करना, हंसते जाना। तो बहुत मज़ा आता था। वो स्कूल का जो टाइम है, जो वक़्त है बचपन का, वो तो बहुत याद आता है। इंसान कभी भी अपने जो बचपन की यादें हैं वो कभी भी नहीं भूलता। बचपन की यादें कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पे ज़रूर याद आ जाती हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर या फिर इससे भी ज़्यादा का रास्ता था जो हम सुबह पैदल ही जाते थे स्कूल और पैदल ही छुट्टी टाइम वापस आते थे। तो वॉक भी हो जाती थी और एक अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाता था। अपियों के साथ भी, दोस्तें भी साथ होती थी, तो बहुत इन्जॉय करते थे। और आज वो जो वक़्त है वो खूबसूरत यादें भी बन चुकी हैं। तो खैर जी, बहुत अच्छा टाइम था वो। तो जी, बचपन की यादें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और खुशगवार होती हैं, ये तो इंसान कभी भी नहीं भूलता। और इसी तरह फैमिली में भी अगर कोई शादी या फंक्शन हो तो बाद में ये भी एक खूबसूरत याद बन जाती है कि जब हमने सब ने मिलकर एक अच्छा वक्त स्पेंड किया होता है। ये खुशियों भरे लम्हात जो होते हैं ये सब हम मिलकर एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और बाद में यही जो है वक्त, यही टाइम जो है खूबसूरत याद बन जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम जा रहे हैं भांजे की शादी की शॉपिंग के लिए और सब बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। और इस्लामी तालीमात के मुताबिक शॉपिंग के असूलों को भी मद्देनज़र रखकर हमने इस मौका को बाबरकत और खुशियों भरा बनाने की कोशिश की है। और जैसा कि आपको तो पता है कि शादी एक अहम और खुशियों भरा मौका होता है जिसमें सब लोग अपनी तमाम तर तैयारियों के साथ शामिल होते हैं। इस दौरान शॉपिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें हम फ़जूल खर्ची का शिकार भी हो जाते हैं। फ़जूल खर्ची से माली मसाइल भी पैदा होते हैं और ये इस्लामी तालीमात के भी ख़िलाफ़ है। तो आज हम फ़जूल खर्ची से बचने के लिए इस्लामी नुक्ता नज़र, नसीहतें और अमली तरीक़ों पर बात करेंगे ताकि हम अपनी शादी की शॉपिंग को कामयाब, खुशगवार और इस्लामी असूलों के मुताबिक बना सकें। फ़जूल खर्ची जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च करना। इस्लाम में इसराफ़ यानी फ़जूल खर्ची को सख्ती से नापसंद किया गया है और मना किया गया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने माल को फ़जूल खर्ची से मत बर्बाद करो। ये आयत हमें वाज़िह तौर पर बताती है कि हमें फ़जूल खर्ची से बचना चाहिए। फ़जूल खर्ची का असर न सिर्फ हमारी माली हालत पर होता है बल्कि इसका असर पूरे ख़ानदान और माशरे पर भी पड़ता है। जब हम फ़जूल खर्ची करते हैं तो हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद सकते और दूसरों की मदद भी नहीं कर सकते। इस्लामी तालीमात में फ़जूल खर्ची के बारे में बहुत सी हदायत मौजूद हैं। इस्लामी अक़ीदा ये है कि हर चीज़ का एक मख़सूस मकाम और मकसद होता है और हमें इन चीज़ों का एहतराम करना चाहिए जो हमें दी गई हैं। इस्लाम में फ़जूल खर्ची करने से मना किया गया है। हमें अपने माली वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम खुद भी खुशहाल रहें और दूसरों की मदद भी कर सकें। इस्लामी तालीमात में एतदाल पर ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और खाओ और पियो लेकिन इसराफ़ ना करो। ये आयत हमें बताती है कि हमें अपने खाने पीने और ख़रीदारी में तवाज़ुन रखना चाहिए। बजट बनाना ज़रूरी है जो हमें फ़जूल खर्ची से बचने में मदद देता है। बजट बनाने से हमें अपनी माली हालत का मुकम्मल अंदाज़ा होता है और हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ख़रीदारी कर सकते हैं। शादी की तैयारियों के दौरान बजट बनाते वक्त हमें अपनी आमदनी का जायज़ा लेते हुए ये देखना चाहिए कि हम शादी पर कितना ख़र्च कर सकते हैं।
अच्छा, शादी की तैयारी के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उसकी एक लिस्ट तैयार की है मैंने। इससे मुझे ये समझने में आसानी होगी कि मुझे क्या क्या ख़रीदना है। बजट बनाने के बाद इस पर अमल करना भी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात शॉपिंग के दौरान दिल में ख्वाहिश बढ़ जाती है जिसकी वजह से हम अपने बजट को क्रॉस कर जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ख़रीदारी के दौरान बजट का ख़ास ख्याल रखें। इस्लामी लिहाज से ज़रूरियात और ख्वाहिशात में फ़र्क करना ज़रूरी है। ज़रूरियात वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए अहमियत रखती हैं, जैसे कपड़ा, खाना, रिहाइश वगैरह, और ख्वाहिशात वो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में खुशी पैदा करती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होती। शादी की शॉपिंग करते वक्त ये समझना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें वाकई ज़रूरी हैं और क्या सिर्फ़ ख्वाहिश है। मसलन अगर कोई महंगा लिबास पसंद आता है जो हमारे बजट में नहीं आता तो इसके बजाय सादा और मुनासिब कीमत लिबास ख़रीदना बेहतर है। अच्छा, शॉपिंग के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं उनकी मैं एक लिस्ट तो पहले तैयार कर लेती हूँ, लेकिन जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो लिस्ट में मैं सबसे पहले ऐड करती हूँ। तो अभी हम सबसे पहले आए हैं जनरल स्टोर पे, क्योंकि जो ज़्यादा ज़रूरी सामान था वो मुझे यहीं से लेना था। क्योंकि इस दफ़ा हम ड्रेस वगैरह नहीं बना रहे। अभी थोड़ा अर्सा पहले मेरी भांजी की शादी थी तो तब हमने ड्रेस वगैरह बनवाए थे, स्टिच किए थे, और जूते, ज्वेलरी वगैरह सब सामान तब लिया था। तो वो अभी न्यूली पड़ा है। शादी के जो फंक्शंस के जो इस तरह के ड्रेस वगैरह होते हैं वो कौन सा बार बार पहने जाते हैं, तो मैंने कहा कि अभी हम वही यूज़ करेंगे। अभी हम ड्रेस वगैरह न्यू नहीं बनाएंगे, और उनके साथ जूते, ज्वेलरी सब कुछ कंप्लीट हमारा जो है सामान है। लेकिन मुझे चाहिए था जनरल स्टोर का सामान, क्योंकि मैंने फंक्शंस पे सब जो फ़ीमेल्स हैं उनको रेडी भी करना है। तो उसके लिए मुझे जो सामान कम था मेरा वो मैंने यहाँ से परचेज़ किया। मुझे फेशियल चाहिए था, फेशियल मेरा ख़त्म हो चुका था तो वो भी मैंने यहाँ से लिया, और इसके बाद बिल बनवा के मैंने पेमेंट कर दी। और ये जो शॉप है इसी शॉप पे मुझे ट्रस्ट है, क्योंकि ये स्किन का मामला होता है तो इसके बारे में मैं जो है बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। अभी हम यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, दूसरी जगह चले गए हैं, लेकिन मैं अपने पुराने वाले बाज़ार में ही आई हूँ क्योंकि मुझे इन पे ट्रस्ट था। तो मैंने कहा कि मैंने इधर से ही जो है फेशियल और अपना मेकअप का सामान परचेज़ करना है, क्योंकि मुझे उन पे ट्रस्ट है कि उनकी जो उनका सामान है वो तो नंबर नहीं होता। तो अभी नई जगह पे हम शिफ्ट हुए हैं। वैसे जो उधर का बाज़ार है अभी वहाँ पे रहेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उधर के बाज़ार के बारे में पता चलेगा तो फिर हम वहीं से शॉपिंग किया करेंगे। लेकिन फ़िल वक्त तो मैं अपने पहले वाले बाज़ार में ही आई हूँ। वहाँ से हमें काफ़ी दूर भी पड़ा है, हमें रास्ते में जो है 2 से 3 ऑटो भी चेंज करना पड़े। तो अभी हम पहुँचे हैं बाज़ार में। यहाँ पे जो सबसे पहले मुझे जनरल स्टोर का सामान चाहिए था वो मैंने परचेज़ किया, और इसके बाद अभी हम जा रहे हैं ज्वेलरी बाज़ार में। यहाँ से मैंने कड़े परचेज़ किए थे तो उनका थोड़ा सा लॉक ख़राब था तो मैंने वो लॉक ठीक करवाना है यहाँ से, और उसके बाद कुछ चंद चीज़ें मैंने और लेनी है तो वो हम यहाँ से परचेज़ करेंगे। अच्छा जी, शॉपिंग तो हमारी चल रही है और साथ साथ हम आज के टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि फ़जूल खर्ची से हम कैसे बच सकते हैं। तो इस्लाम में सादगी की बहुत अहमियत है। सादगी इख्तियार करने से ना सिर्फ फ़जूल खर्ची से बचा जा सकता है बल्कि ये अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया भी है। सादा लिबास ख़रीदने की कोशिश करें और याद रखें, महंगा लिबास ख़रीदने से ना तो खुशी मिलती है और ना ही इसकी कोई हकीकी कदर होती है। आजकल ब्रांड्स का बहुत चर्चा है, लेकिन महंगी ब्रांड के पीछे भागने के बजाय सादगी और म्यार को तरजीह दें। आप बाज़ार में मौजूद मुकामी चीज़ों को भी देख सकते हैं जो कम कीमत पर म्यारी होती हैं। अच्छा, शॉपिंग करते वक्त दोस्तों और ख़ानदान के अफराद से मशवरा करना भी बेहतर है। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार हाल ही में शादी की शॉपिंग कर चुका है तो उससे मशवरा करें। उसके तजुर्बात आपकी रहनुमाई कर सकते हैं कि आपको क्या ख़रीदना चाहिए और क्या नहीं।
शॉपिंग करते वक्त किसी न किसी को अपने साथ ले जाएं ताकि वो आपको अच्छा मशवरा दे सके और फ़जूल खर्ची को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। कभी कभी हम लोग जज्बात में आकर चीज़ें ख़रीद लेते हैं जो कि बाद में हमें फ़जूल लगती हैं। शॉपिंग करते वक्त अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो उसकी कीमत और ज़रूरत का ख़याल रखें। कभी कभी हमें फ़ौरी तौर पर ख़रीदारी करने का ख़याल आता है, लेकिन हमें तब ये समझना चाहिए कि वाकई ये चीज़ ज़रूरत की है भी या नहीं। अच्छा, जब मैं शॉपिंग करने से पहले लिस्ट बनाती हूँ तो उसमें सिर्फ़ अपनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। इससे मुझे ये भी फ़ायदा होता है कि ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मुझे भूलती नहीं है और फ़जूल खर्ची से भी बच सकते हैं। और शॉपिंग के बाद अपनी लिस्ट को चेक करना भी ज़रूरी है ताकि हम देख सकें कि कोई ज़रूरत की चीज़ रह तो नहीं गई। अच्छा, हम ऑनलाइन शॉपिंग करके भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कई वेबसाइट्स पर डिस्काउंट ऑफ़र मौजूद होती हैं जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि ओरिजिनल और ऑर्गेनिक हों, क्योंकि ऑनलाइन फ़्रॉड भी बहुत है। स्कैम से बचना भी ज़रूरी है। इस्लामी नुक्ता नज़र में फ़जूल खर्ची की रोकथाम के साथ साथ माली मामलात में इखलाकी असूलों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने माली मामलात में ईमान और तक़वा को मद्देनज़र रखें। हमें अपने पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए और फ़जूल खर्ची से बचना चाहिए। फ़जूल खर्ची से बचने का एक फ़ायदा ये भी है कि हम अपने माली वसाइल को दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा थी और शॉपिंग करते करते हमें तो प्यास लग गई थी काफ़ी, गला बिल्कुल खुशक हो रहा था। तो यहाँ पे हम आए थे फिर गन्ने का जूस पीने के लिए। यहाँ पे गन्ने का जूस पिया, बहुत ही मज़े का जूस था। इसमें मिंट और लेमन वगैरह ऐड करके तो बहुत टेस्टी जूस बना हुआ था। जूस पीने के बाद फिर छोटी बेटी ने फरमाइश कर दी थी बर्गर की। आपको तो पता है कि बच्चे साथ हो तो कोई ना कोई फरमाइशें तो इनकी चलती रहती हैं। तो खैर जी, बर्गर मंगवाए और बर्गर वगैरह खाने के बाद मुझे जाना था बुक डिपो पे। तो हम आगे हैं इधर बुक डिपो वाली साइड पे। यहाँ से मुझे चाहिए थे इन्वेलप, जो कि दूल्हा दुल्हन को इस्लामी देनी है, तो उसके लिए मुझे इन्वेलप चाहिए थे। तो यहाँ से मैं कोई देखूँगी इन्वेलप जो मुझे पसंद आए वो ही लूँगी। और साथ में मुझे यहाँ से छोटे बेटे के लिए कायदा भी चाहिए था। उसने भी फरमाइश की थी कि मुझे जो है कायदा ला कर दीजिएगा न्यू, तो उसके लिए मुझे यहाँ से नूरानी कायदा भी लेना है। और इसके बाद जो है यहाँ से इन्वेलप वगैरह देखे, तो यहाँ से फिर मैंने इन्वेलप पसंद करके लिए। और इसके बाद मुझे जाना था गारमेंट शॉप पे। बेटे की स्कूल की पैंट लेनी थी मुझे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ गारमेंट शॉप पे। यहाँ से फिर मैंने बेटे के स्कूल की पैंट ली, पेमेंट वगैरह की। और इसके बाद मुझे लेनी थी बेटे के लिए एक घड़ी और ऐनक। बेटे ने फरमाइश की थी कि मुझे घड़ी और ऐनक चाहिए शादी के लिए, तो वो भी मैंने यहाँ से ली। अच्छा, शॉपिंग के लिए जाएं तो जो घर पे होते हैं उनकी भी फरमाइशें होती है कि हमारे लिए ये लेके आइएगा, और जो साथ होते हैं उनकी भी फरमाइशें होती हैं कि ये भी लेकर दें हमें, वो भी लेकर दें। तो चले जी, खैर यहाँ से मैंने बेटे के लिए घड़ी और ऐनक लेने के बाद मैं अभी आ गई हूँ ज्वेलरी शॉप पे। मेरे कड़े का लॉक ख़राब था तो वो मैंने दिया था यहाँ पे ठीक होने के लिए। उन्होंने कहा था कि आप कुछ देर के बाद आकर लेकर जाइएगा। तो अभी मैं वापसी आई हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैंने अपने जो कड़े दिए थे ठीक होने के लिए वो लिए। कड़े का लॉक तो उन्होंने ठीक कर दिया था, और कुछ थोड़ा बहुत सामान हमने यहाँ से और लेना था वो लिया। और ये जो ज्वेलरी की शॉप है, इधर से मैं अपनी अक्सर ज्वेलरी वगैरह ख़रीदती हूँ, क्योंकि इनकी ज्वेलरी जो है काफ़ी अच्छी होती है और रेट भी बिल्कुल मुनासिब होते हैं। तो इसी शॉप से मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह परचेज़ करती हूँ। और इसके बाद अभी हम निकल चुके हैं। यहाँ से बेटे के लिए पोनियाँ वगैरह चाहिए थी,
बोली। और बस यही हमारी आज की शॉपिंग थी और अभी हम जा रहे हैं वापस घर। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं वापस घर और घर पहुंच के मुझे स्टिचिंग करनी है। अभी कुछ स्टिचिंग का काम भी बाकी है। स्टिचिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद फिर हम पैकिंग करेंगे और पैकिंग का ब्लॉग भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और इसके बाद शादी के सब फंक्शंस के ब्लॉग्स भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, शादी के सब व्लॉग्स तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इसके बाद फिर मैं एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं अपने ड्रेसेस जो है सारे दिखाऊंगी। क्योंकि जब मेरी भांजी की शादी थी तो मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आप जो है अपने ड्रेस हमें दिखाएं, एक व्लॉग बनाएं जिसमें अपने सारे ड्रेस वगैरह हमें दिखाएं। कि वो एम्ब्रॉयडरी जो है मेरे हस्बैंड करते हैं और उन्होंने हमें रेडी करके दिए थे और उसके बाद स्टिचिंग वगैरह मैंने की थी। तो उन दिनों में तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, मैं ड्रेस पे व्लॉग नहीं बना सकी। और उसके बाद भी काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपने ड्रेसेस पे भी एक व्लॉग बनाएं और हमें ड्रेस दिखाएं अपने। तो इंशाल्लाह शादी से फ्री होके तो मैं एक व्लॉग बनाऊँगी जिसमें आपको मैं अपने सारे ड्रेस भी दिखाऊँगी। और अभी मुझे 2 दिन पहले ही जाना है शादी के लिए भी। वैसे भी इन दिनों में मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ और इसके बावजूद भी मैं इंशाल्लाह व्लॉग्स जो है आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आप मुझे कमेंट करके लास्ट भी बता दिया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इसी के साथ आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।